हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फयाज़ कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया फयाज़ कायम खानी साहब। क्या कहेंगे कि मरदमशुमारी के हवाले से बात कर रहे हैं हम कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी जमात के? अली भाई बात ये है इसमें कि मरदमशुमारी के ऊपर जो है ना, आज एमक्यू जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है वो आज से 60 साल पहले मशरिक़ पाकिस्तान वाले भी कर चुके हैं। 1951 की मरदमशुमारी थी, वो गलत हुई। 1961 की हुई, वो गलत हुई, जिससे मुल्क तोड़ दिया। 1961 की मरदमशुमारी पे बांग्लादेश से जो मशरिक़ पाकिस्तान था उसने भी एतराज़ किए थे। ठीक है, फिर 1972 की मरदमशुमारी में भुट्टो साहब ने कराची की आबादी कम करवाई, उसका भी रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने कम की उनको सजाएं भी मिली। उस वक्त मोहम्मद खान जलील साहब सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई कि हमारे अख्तियार में नहीं है, क्योंकि इदारा शुमारियात के एक टेबल के ऊपर बैठ के आदाद और शुमार का बोरा 1998 हो गया। फिर 2017 की जो आखिरी मरदमशुमारी हुई है उसके नतीजे भी सबके सामने है। अब 1.5 करोड़ 60 लाख का शहर है कराची। किसी अंधे को भी बोलेंगे ना, अंधे को, वो भी ये कहेगा कि जितना शोर आ रहा शहर में इतनी आबादी नहीं है। अब बात ये है कि अब ये दावा नहीं है एमक्यू का, ये हकायक है कि एमक्यू के ही कहने पे जो है 5 साल बाद ये मरदमशुमारी हुई है। पिछले जो इमरान खान के साथ जो हमारा एक पैक्ट था उसमें हमारे 13 टका की एक मुआहदा था, उसकी पेरिशी की यही थी कि मरदमशुमारी कराई है। इस मरदमशुमारी के लिए हमने बहुत से सियासी तंजीमी नुकसान उठाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और आज ये डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। और आज तक बल्दियात के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो भी साबित हुए हैं। और आज जो मरदमशुमारी पे है कि मरदमशुमारी पे किसी के टेस्ट नहीं चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है वो काउंटिंग नहीं हो रही है। अब जो एम्प्लॉइज, जो टीचर या जो भी सरकारी एहलकारी कर रहे हैं उसमें जो 10 दिन है बात ये है मरदमशुमारी आज से नहीं है, 74 सालों से जो है ना मुतनाज़ा रही है। अच्छा, इस पे ठीक है, ये बात तो आपने एक तारीख बयान की फयाज़ कायम खानी साहब। अब मसला ये है कि डिजिटल मरदमशुमारी है और उस पर भी अगर आपकी सियासी जमात बकौल आपके आप ही की वजह से, आप ही की जमात की वजह से 5 साल के बाद हो भी रही है, उस पर भी अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर इसका हल क्या होगा? और ये मरदमशुमारी को भी नताइज को अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे, पहले भी आपने तस्लीम नहीं किए लेकिन वो ज़ाहिर नाफिज तो हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल नाफिज होने की वजह यह है ना कि अली भाई ये कानून है। 2017 की मरदमशुमारी जैसी अगस्त में हुई, हमने सितंबर में जो है कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर दी थी। वो आज तक वहीं पड़ी हुई है कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट में। फिर जो 4 साल बाद, 5 साल बाद जाके 6 साल बाद बल्कि वो मरदमशुमारी को जो है काबीना ने अप्रूवल की। उस काबीना के अंदर हमारा एक मेंबर था, हमने उसमें भी ऑब्जेक्शन किया, लेकिन क्योंकि सीरियस है तो वो लोग मंजूर कर लेते हैं। अब जो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो जो तरीक़ेकार इसको गाइड किया उन्होंने, ठीक है। अब दही और शहीद सिंह की जो तफरीक है वो खुद पीपल्स पार्टी की पैदा करता है, इससे कोई गलत थोड़ी करेगा। पीपल्स पार्टी ने ही कहा ना कि ये दही से ये शहीद सिंह है। अब बात शहीद सिंह की जो पार्टी है वो 4-5 बड़े शहर है, कराची, हैदराबाद, सक्का, मीरपुर खास, नवाबशाह, और उसमें शहीद सिंह के अंदर जो है वो जो तरीक़ेकार उन्होंने अभी मुतय्यन किया हुआ है, जिस तरीके का स्टफिंग की हुई है उन्होंने, जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं और जो वही से काम होता है, ये सारे मामला ऐसे हैं। अच्छा, ये सारे देखिए, सिंध पर 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है मौजूद है। उसको काबिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या वोट के ज़रिए आए हैं, ये सब आप जानते ही हैं। कोटा सिस्टम भी उन्होंने नाफिज किया था और अब तक मदालिम के पहाड़ तोड़े में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप लोग भी इस पर वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए कभी कभार बात से करते ही हैं। लेकिन ये अजीब सी बात है कि एक तरफ तो कराची में ज़ाहिर है जब तक ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, लूटमार भी जारी थी। अब इस ये अकेली लूटमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। अब आपने भी हिस्सा मांग लिया उनसे, तो 2 एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने आपके हवाले कर दिए। तो ये जो मिलजुल के जो लूट खसूट का अमल है, इस पर भी तो तशवीश है लोगों को यहाँ के। नहीं, बजाय आपकी बात, मैं इस बात को सरे इनकार नहीं करता हूँ कि लोग हमें जो है
कहीं ना कहीं अवाम जो है इसमें शरीक समझती है, हालांकि हम नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा बल्दियात के ऊपर जो तहफुजात थे, जो एजुटेशन थी, वो एमक्यूएम की है। 2021 के काले बल्दियाती कानून के ऊपर सबसे ज्यादा एहतजाज एमक्यूएम ने किया है, एमक्यूएम ने उसे रुकवाया था। आज 53 यूसी का जो इजाफा किया गया है ये एमक्यूएम की ही शक्ल है। आज एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मेरा शिरकत गैर मालिक बनी हुई, बादशाह बनी हुई है, 14-15 साल से उसने बादशाह का निजाम कायम किया हुआ है। नहीं बादशाह, देखिए फयाज कायम खानी साहब, बिला शिरकत गैर बिल्कुल थी, लेकिन अब तो जाहिर है कुछ ना कुछ हिस्सा आपको भी उन्होंने दे दिया, इसलिए खामोशी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची आपको दे दिया, 2 एडमिनिस्ट्रेटर अजला के आपको दे दिए, हैदराबाद आपको दे दिया, तो आप भी जाहिर है फिर खामोशी इख्तियार कर ली कि हिस्सा मिल रहा है हमें भी। नहीं, ये हिस्सा देखिए अली भाई, बात ये है हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल रहा है आपको। अली भाई बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 2 एडमिनिस्ट्रेटर 3 एडमिनिस्ट्रेटर हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट के, और एक सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारे रिकमेंडेड है। ठीक है ना, वो उससे देखिए बल्दियात के अंदर इनका बराह रास्त मजलूम शुमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जहाँ इतने मजालम किए हैं, तो एक तरफ तो देखिए एक प्रोग्राम में मुस्तफा कमाल साहब आपके सीनियर, अब तो खैर पीएसपी नहीं रही ना, अब तो आ गए हैं आपकी पार्टी में, जो भी कहते रहे आपके बारे में, ठीक है हाँ, तो इसीलिए वो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर भी हैं। उन्होंने ये कहा कि उनसे सवाल ये पूछा गया था कि जनाब आप ये देख लीजिए कि वफाकी हुकूमत में आप शामिल हैं, सिंध में किसी तौर पर आप शामिल हैं, आपके साथ आपके ना बंद दफातर खुल रहे हैं, ना कोटा सिस्टम ख़त्म हो रहा है, ना लापता अफराद वापस आ रहे हैं, ना सियासी जो असीरान हैं आपके मुकदमात जिन पर सियासी बनाए गए वो, तो आप हुकूमत छोड़ के बाहर आएँ, एहतजाज करें, आवाम के दरमियान खड़े हो जाएँ। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत हम नहीं छोड़ सकते, हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सर क्या मुश्किलात हो जाएंगी हुकूमत छोड़ने में? देखें अली भाई, बात ये है कि बात इस वक्त हम अमली तौर पर तो वफाकी हुकूमत के उस इत्तेहाद का हिस्सा है। सिंध हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक लेन देन नहीं है, ना हम सिंध गवर्नमेंट के साथ किसी अलायंस के अंदर शामिल है। पीपल्स पार्टी से हमारा मुआहदा जरूर है, ठीक है, तो इसी तरह हमारा नून लीग से भी मुआहदा है। जहां तक बात है कि एमक्यूएम अगर आज हुकूमत छोड़ देती है तो बिल्कुल रोशन है हुकूमत खत्म हो जाएगी। अरे ये किसने कह दिया आपको फयाज कायम खानी साहब? आपने पीटीआई को छोड़ दिया था तो क्या हुआ? आपके हुकूमत खत्म करने से अगर आपके लोगों का फायदा नहीं हो रहा तो आप बैठकर क्या कर रहे हैं उनके साथ? आपने पीटीआई को छोड़ दिया तो क्या हो गया? मुल्क तबाह हो गया क्या, या खुदा न खास्ता मुल्क में कोई और मसले आ गए? आप जब तक उस कश्ती में सवार रहे, जब तक आपको वहां अच्छाई नजर आती रही, जब तक आपको मिलता रहा हिस्सा, फिर कहीं से इशारा हुआ आपने दूसरी कश्ती में पांव रख लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं अली भाई, बात ये है कि ये किसने कहा है आपको कि आप हुकूमत में नहीं होंगे तो हुकूमत से चलती नहीं है? भाई आपके लोगों के काम भी तो नहीं हो रहे, आपके लोगों के काम, आपको हुकूमत की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बात जब भाई मैं आपकी वजह कह रहे हो आप कि 4.5 साल हमने नुकसान उठाया है, सियासी तंजीमी नुकसान उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन मुल्क की इस्तेकाम सलामती इस्तेकाम का मसला होता है। ये जो अफरा तफरी मची हुई है, सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, ये जो अफरा तफरी मची हुई है, अगर आज एमक्यूएम भी जो है एक तरफ होकर बैठ जाएगी तो मुल्क का निजाम चलेगा कैसे? लेकिन कुछ जमहूरियत आ सकती है, कौन चाहेगा कि जमहूरियत की बसात लपेट दी जाए? आपको किसने कहा सर कि एमक्यूएम हुकूमत से निकलेगी तो बसात लपेट दी जाएगी? यही सवाल हम पहले करते थे तो कहा जाता था पीटीआई की हुकूमत में जब आप थे तो ये हम निकलेंगे तो बसात लपेट दी जाएगी। सर कुछ नहीं होता, आप अपने लोगों को देखें, आप अपने वोटर के, आप वोटर सपोर्टर की बात करें, आप सर अपने वोटर सपोर्टर को देखिए, लापता अफराद को देखिए, दफातर को देखिए, कोटा सिस्टम को देखिए, आप देख रहे हैं हुकूमत को? हम हुकूमत को नहीं देख रहे हैं, मुल्क को देख रहे हैं। सर मुल्क को देखने से सर आप मुल्क को ना देखें, जिन्होंने देखना है वो आप ना देखें, जो ऊपर बैठे हुए वो देख रहे हैं। नहीं, वो ऊपर बैठे वो कोई पाकिस्तान जितना हमारा हिस्सा है इस मुल्क के अंदर और जितनी आवाम की हम नुमाइंदगी करते हैं, इतना हम पे फर्ज भी बनता है कि मुल्क की सलामती तो चलो काम के लिए ठीक है। अदा करें। अच्छा, जितना आपका हिस्सा बनता है तो जितना फयाज कायम खानी साहब हिस्सा बनता है तो फिर अपने ऊपर ये भी लें साथ साथ, ये महंगाई गुर्बत से जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फिर आप भी जिम्मेदार हैं, आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिम्मेदार, देखिए जितना हमारा हिस्सा है, इतनी जिम्मेदारी हम पे पड़ती है। तो आपको अगले इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा और तमाम चीजें आपके सामने, अगले इलेक्शन में आप जाएंगे तो आपके लोग आपसे, वोटर आपके सपोर्टर आपसे सवाल करेंगे। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई पे तो दो राय नहीं है, और महंगाई को और इसमें भी आप ये कह रहे हैं जो फयाज कायम खानी साहब कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें भी फिर कोई शक नहीं है। जो लोग कुछ बातें करते हैं कि जी कहीं से इशारा होगा तो बाहर आ जाएंगे, वरना तो खामोशी से इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। नहीं, कोई इशारा नहीं होगा और ना पहले भी कोई इशारा हुआ है।
हमने मुआहिदा किया हुआ था तहरीक इंसाफ से, और मुआहिदे के साथ ये अलग हुए हैं। इन जो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया हुआ उसमें भी हमने दो मुआहिदे किए हुए हैं। ठीक है, हमारी अपनी डिमांड रखी हुई है। इसमें देखिए मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, जो डिमांड्स हैं आपकी फयाज कायम खान ने वो पूरी कर तो दी, वजारतें आपको दे देते हैं वो लोग, मामले खुसूसी आपका बंदा रख देते हैं, गवर्नर ही आपको दे देते हैं, और क्या क्या करें आपके लिए? नहीं, खाली ये चीजें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, ये चीजें ना लेते और बाकी चीजों में आप बात कर लेते, वो ज्यादा अच्छा नहीं था? नहीं अली भाई, ये जैसे हुकूमत लेना हर सियासी जमात। अच्छा, मतलब लोगों के हालात तब्दील हो ना हो, आपके अपने लोगों के हालात तब्दील करने के लिए वजारतें जरूरी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है अली भाई। बात ये है कि देखिए हुकूमत का एक इत्तेहाद का हिस्सा है, तो जो हमारा हक बनता है वो लेने का हम हक भी रखते हैं। जितना हमारा शेयर है उसको लेने का हम हक रखते हैं, ताकि हमारी आवाम के लिए मसाइल हल कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर हम उन लोगों के काम कर ही रहे हैं। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर की आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेटर जो है कराची के अंदर हमारे की डिमांड है कि जो लोकल लोगों को जो है वो बल्दियात दी जाए। हम इसी बेस के ऊपर हमने डिमांड की हुई है, और वो हमारा हक बनता है। हम स्टेक होल्डर है कराची के, हैदराबाद शहर सिंध के, ठीक है, तो ये देने का हमारा हक बनता है। इसमें क्यों एतराज किया जाए? अच्छा, आपका हक 7 सीटें, इसलिए आपका हक बनता है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल 7 सीटें हैं हमारी। तो सर जिनकी 14 सीटें हैं, तो फिर आप तो पीछे हट जाए, उनको लेने दें फिर। 14 सीट वाले 4.5 साल रहे जो हैं सर, अभी भी तो उनकी है ना 14 सीटें, अभी भी तो 4.5 साल रहे हैं ना सर। वो तो वफाकी हुकूमत में रहे ना, तो आप भी तो साथ रहे, आपको अलग थे क्या उनसे? 4.5 साल में उन्होंने जो किया ना वो पूरे 24 करोड़ आवाम के सामने है। उसमें आप भी तो शरीक हैं। जितना हमारा हिस्सा था उतने के हम जिम्मेदार हैं। तो आप तो हमेशा हिस्से बखरे में ही रहे। नहीं, इससे बखरा जो यार अली भाई, अगर हमारा एक मिनिस्टर है तो हम एक मिनिस्ट्री के जिम्मेदार होंगे, पूरी वफाकी हुकूमत के जिम्मेदार हम हैं। अच्छा, इस वक्त लॉजिकली बात है ये। अच्छा फयाज कायम खान, इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है, आप भी जाहिर जानते हैं, आप पूरी आवाम में निकलते हैं, तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर देख लीजिए गैस और बिजली की लोड शेडिंग भी है। तो इन तमाम चीज़ों का फिर हल क्या है? किस तरह अपने लोगों को, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ सिंध के शहरी इलाकों की बात नहीं कर रहा, तो क्या सर हल क्या है? आप क्या किस तरह देख रहे हैं? अली भाई, बात यह है कि जो मुल्क की माशी हालात है, जो पाकिस्तान के इस वक्त जो माली पोजीशन है, वो सबके सामने है। ठीक है, इस वक्त आप भी जानते हैं, आप मुझसे भी ज्यादा बाखबर इंसान है कि पाकिस्तान के पास क्या रिजर्व है, पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है। 1 अरब के IMF के लिए आज हम 3 महीने से ख्वार हो रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। हमारी वो पोजीशन है कि आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो इंडिया का एक बिजनेसमैन है एडवाणी, उसको पिछले 6 महीने में कोई $23 अरब का नुकसान हो गया। $23 अरब का नुकसान हो गया। ठीक है, एक बिजनेसमैन को $23 अरब का सिर्फ एक मजमून लिखने पे किसी आर्टिकल लिखा किसी ने, और इनको वो इल्जाम आए, $23 अरब का नुकसान हो गया। और पाकिस्तान जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसके रिजर्व $4 अरब रुपए है, $4 अरब है। बात ये है कि भाई माशी हालात ऐसे है पाकिस्तान के, महंगाई जो है, IMF की जो डिमांड्स हैं वो हर सूरत में पूरी करनी पड़ेगी। कोई इस बात से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई इंकार करे इसमें हुलिया पाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो बोले कि दिन को रात बोले। अच्छा, इसमें आप फयाज कायम खान ने बतौर एक सियासी वर्कर और दानिश्वर के क्या कहेंगे कि हमारे पास IMF के अलावा कोई जरिया नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें? IMF के पास जाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह आपके सामने नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं वो। जी, नाक से लकीरें क्या निकलवा रहे हैं, उन्होंने तो हमें लिटा दिया है। बिल्कुल, समझे। इसमें बात ये है, देखें, ये एक अली भाई आप भी जानते हैं, ये कंटिन्यूएशन है। जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सब ने जो है ना शॉर्ट टर्म पॉलिसियां बनाई हुई थी, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी रही नहीं है। अखराजात, कोई घर नहीं चल सकता जिसकी इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा। बिल्कुल, हमारे एक्सपेंसिव ज्यादा है। 65-70 अरब डॉलर का हमारा इंपोर्ट है, हमारा एक्सपोर्ट जो है 20-22 अरब से ऊपर बढ़ नहीं रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं है, हमारा घर चलेगा कैसे? आवाम भी इसमें कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, हुक्मरान भी कोई उठाने को तैयार नहीं है। हर आदमी जो वक्त गुजारा कर रहा है कि वक्त गुजर जाए हमारा और आगे निकलते हैं। ये हालत पिछले 4 साल में चली रही। ये पिछले 1 साल से भी जो है अब नून लीग की हुकूमत है, हम बेशक इसमें तादी हैं,
लेकिन जहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन करना होता है वो हम बैठ के ऑब्जेक्शन मीटिंग में करते हैं कि भाई ये हालत तक महंगाई पे कौन डिपेंड करेगा जी। अच्छा, इस पे फयाज कायम खान साहब, आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जो कल जो कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन होने थे 30 अप्रैल को मना कर दिया, अब 8 अक्टूबर की टाइम दे दिया। निगरान हुकूमत तो हालांकि 90 दिन के लिए आई है और इलेक्शन 90 दिन में कराना ज़रूरी है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि ये गैर आइनी है या वाकई इस वक्त जो हालात ऐसे हैं उसमें नहीं होने चाहिए थे? देखिए, हालात की जहाँ से बात सुना, शुमाली इलाके के अंदर शहीद हुए, 3 जवान उसके शहीद हुए। बिल्कुल। वो फिर वहां पे फिर जो है ना दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। पूरे मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान से 50 अरब रुपए निकाल के इलेक्शन में खपाया नहीं जा सकता। ये मेरी अपनी जाती राय है, मैं इसको डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, तो इलेक्शन कमीशन बता रहा है। अब इलेक्शन कमीशन को फौज मिल रही है, ना पुलिस मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं, ना सरकारी एहसान मिल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से इलेक्शन करवाएगा? नहीं, वो बात देखिए, ये तो एक बात जो आपने की, ये तो जवाब इलेक्शन कमीशन का भी है ना, लेकिन वो लोग कहते हैं कि देखिए ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर डिमांड हुकूमत से ही करनी होती है और हुकूमत जो भी हो और उन्होंने पूरा करना होता है। अब हुकूमत की तरफ से जवाब यही है जो आप बता रहे हैं कि जी सिक्योरिटी खदशात भी हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में ज़ाहिर है इससे भी बुरे हालात में इलेक्शन तो हुए हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें सियासी फैक्टर भी है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि सियासी फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब जो आजम है, जो जिस तरीके से पिछले 4 महीने से इस मुल्क का जो खिलवाड़ किया है, एक दिन सुकून का रहने नहीं दिया है, और 8 महीने सीख रहे कि डिफॉल्ट हो गया। पाकिस्तान 8 में से डिफॉल्टर तो नहीं हुआ, डिफॉल्ट तो नहीं कर गया, लेकिन बात ये चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे लगातार हमले हो रहे हैं। हमारी ये जो इमरान खान साहब है, पता नहीं एजेंडा क्या है कि किसी एक दिन सुन नहीं है वो, यानी कि आप ये कह रहे हैं फयाज कायम खान साहब कि इसका हल तो फिर यही है कि तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भूलकर एक पेज पर आएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का कोई एजेंडा तय करें। देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ अली भाई, हम सेटिस्फाई नहीं है फेडरल गवर्नमेंट से, हम सेटिस्फाई नहीं है पीपल्स पार्टी से, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, 1% भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी खींच रहे हैं, हम मुल्क के लिए खींच रहे हैं ना। तो ये इतनी बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ दावा करके सबसे बड़ी जमात, तो कम से कम आके एक टेबल बैठना चाहिए। ये वो नुकता है इसमें बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया फयाज कायम खान साहब आपका।